कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन को अब तक 2 महीने हो चुके हैं और इस बीच काफी लंबे वक्त से रुकी हुई रेल सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। आज से राजधानी दिल्ली से कुछ ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। शुरुआती दौर में 15 जोड़ी यानी कि 30 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी गई है, जो राजधानी दिल्ली से अन्य 15 शहरों के लिए ही चलेंगी और दिल्ली से जाने वाली चिन्हित 15 ट्रेनें सिर्फ चिन्हित शहरों के लिए ही सेवा देगी। अभी भारतीय रेलवे द्वारा नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। रेलवे की ओर से कोशिश की गई है कि दिल्ली से अधिकतर राज्यों की राजधानी या मुख्य शहरों को इससे जोड़ा जा सके। लॉकडाउन और कोरोना के संकट के बीच शुरू हो रही रेल सेवा के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। जैसे किसी भी यात्री के लिए सफर के दौरान मास्क पहनना या मुंह को ढकना बेहद जरूरी होगा। रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग भी करवाई जाएगी। अगर किसी भी यात्री में फ्लू के कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो उसे यात्रा करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, राहत भरी खबर यह है खासतौर से उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो मजदूरों के लिए सबसे राहत भरी खबर है। ये 15 ट्रेनें चलेंगी, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से जो 15 ट्रेनों की जो बात है, यानी कि ट्रेनें जो चलाई जा रही है 15 ट्रेनें, कम से कम मजदूरों के लिए राहत वाली बात है, क्योंकि मजदूर फंसे हुए थे जो अपने घरों तक जाना चाहते थे। मगर सीधी सीधी बात करें तो मजदूरों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि वो अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 15 ट्रेन चलाई है, लगभग इसके बाद पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोगों को और भी ज्यादा राहत मिलेगी। मगर अभी जो बात करें, आज 12 मई है, तो 12 मई को जो ट्रेनें चलनी है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है। मगर हाँ, इनको जो मजदूरों को लाने वाली बात है या फिर पहले कैसे आएंगे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है इलाके पॉइंट बनाए हुए हैं जहां से बसें चलेंगी और बसों के द्वारा ही वो नई दिल्ली स्टेशन तक आ सकते हैं। और उसके बाद ही उनका चेकअप होगा, यानी कि फीवर वगैरह चेक किया जाएगा, बीपी उनका, और क्या क्या कह सकते हैं, फीवर वगैरह के साथ साथ खांसी जुकाम वगैरह चेक करने के बाद ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री मिलेगी। मगर ये देखने वाली बात है, पहले हर बार की तरह अजमेरी गेट से ही साइड से उनको एंट्री मिलती थी नई दिल्ली स्टेशन के लिए, मगर अब ये साइड बदल दी गई है, यानी कि पहाड़गंज साइड से ही उनकी एंट्री होगी और उन्हीं को इसी रास्ते से अंदर जाने की परमिशन होगी। बिल्कुल राजीव, लेकिन तमाम शर्तें भी रखी गई हैं इस बार की। अगर किसी में फ्लू के लक्षण होते हैं तो वो बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर सकेगा, यानी कि पूरी तरह से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही यात्रियों को आगे जाने की परमिशन मिलेगी और ये बहुत जरूरी हो जाता है। और जिनकी ऑनलाइन टिकट जिन्होंने बुक किया है, सिर्फ वही यात्रा कर सकते हैं जिनका पूरी तरह से टिकट कंफर्म है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जहां बुकिंग की बात करें तो ऑनलाइन बुकिंग की गई थी कल, मतलब 11 मई की जो 4 बजे से जो बुकिंग की सेवा जो स्टार्ट की गई थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आई। उसके लगभग 4 बजे की जगह फिर उन्होंने 6 बजे की जगह 6 बजे के करीब बुकिंग स्टार्ट की थी। मगर 2 घंटे की जो सर्वर डाउन की वजह से दिक्कतें आई थी वो जरूर हुई थी। मगर उसके बाद जो 6 बजे के बाद जो बुकिंग हुई है, उसकी जितनी भी टिकटें बुकिंग हो चुकी हैं वो ही यात्रा कर सकते हैं। मगर हाँ, एक चीज और गौर करने वाली बात होगी, इसके अंदर यात्रियों को खाने के साथ साथ जो इनको सुविधाएं भी दी जाएगी। मास्क वगैरह, अगर कोई मास्क वगैरह नहीं लगाता है या फिर सैनिटाइजर वगैरह का यूज नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाएगा। मगर देखने वाली बात ये भी है, जिस तरीके से अगर रेलवे प्रशासन उनको अंदर तक की परमिशन देता है, जैसे मान लो उनको फीवर वगैरह या फिर हर तरीके से चेकिंग करने के बाद अगर कोई दिक्कतें नहीं होती हैं तो ही उनको ये यात्रा करने की परमिशन मिलेगी। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ही यात्रा करवाई जाएगी और उनको समझाया जाएगा कि भाई आप एक दूसरे से नजदीक नहीं आएंगे और थोड़ा सा दूरी से गैप बना के ही यात्रा करेंगे। जी बिल्कुल राजीव, में जरूरी हो जाता है, लेकिन अब देखना यही होगा कि जो तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए गए हैं वो कितने रंग लाते हैं। क्योंकि होता यही है कि जैसे मजदूरों को पता चलता है कि आज से ट्रेनें शुरू हो रही है तो जमावड़ा साफ तौर पर नजर आता है रेलवे स्टेशन पर और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। ऐसी तस्वीर अब दोबारा से देखने को ना मिले, क्योंकि जो बहुत से मजदूर हैं, मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। 15 ट्रेनें जो चलाई गई हैं वो भी कम पड़ेंगी, लेकिन अगर मजदूरों को यह कहा जाता है कि वो थोड़ा सा वेट करें, जब उनका नंबर आएगा तो उनको भी ले जाया जाएगा, क्योंकि कन्विंस करना बहुत जरूरी है मजदूरों को। जी बिल्कुल सही कहा कि देखो, बात करें मजदूरों को समझाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उनके ट्रेनों का अनाउंसमेंट हुआ है तो लोग जो मजदूर जो फंसे हुए थे, खासकर उनके अंदर एक उत्साह जरूर दिखा रहा। मगर सबसे ज्यादा एक चीज और देखने को मिली
क्योंकि वो लगातार कन्वेंस का सहारा ना लेके अपने आप ही रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर तरीके से हमने कल भी देखा था कि कुछ जो मजदूर थे जो साइकिल वगैरह से या फिर अपने रिक्शे वगैरह से या फिर गाड़ी जो उनके पास साधन था उसके द्वारा जाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अब जब देखने को मिला है कि हाँ, जो इन्होंने साइकिलें खरीदी थी स्पेशल इसी के लिए कि भाई अपने घर तक जा पाएंगे, वो जैसे मान लो 5,000 की साइकिल खरीदी, तो अब वो मजदूर जाके 3,000 रुपए 2,500 रुपए में साइकिल देखने को मजबूर है। क्योंकि अब उन्हें यही पता लग चुका है कि हाँ, रेल प्रशासन ने रेल खोल दी गई है तो कहीं ना कहीं साइकिल ले जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो साइकिल वगैरह बेच के ही इस तरीके से यात्रा करेंगे। मगर जिस तरीके से बात करें कि भाई मजदूरों को वहां तक पहुंचने की परमिशन जो मिलेगी, मगर वो जिनकी टिकट है उनको ही जाने की परमिशन है, इसके अलावा अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। मगर हाँ, और भी मजदूर जाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए समझाया जाएगा कि आपके लिए और ट्रेनें चलाई जाएंगी या फिर अभी ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं या फिर कैसे करेंगे, वो सारी चीज समझाया जाएगा। मगर कोशिश ये की जाएगी नई दिल्ली स्टेशन पे मजदूरों की भीड़ ना लगे ताकि दिक्कतें ना आए किसी को भी। जी बिल्कुल, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, जो खबर सामने आ रही है राहत भरी खबर है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं, उसमें फिर चाहे मजदूरों की बात करें या आम लोगों की बात करें, लेकिन अब सरकार को बहुत सावधानी से काम लेना होगा। हालांकि जो डिसीजन अब लिया गया है वो अगर सरकार पहले ले लेती तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। फिलहाल किस तरीके का उत्साह मजदूरों में देखने को मिल रहा है? देखिए, सीधे तौर पे जो ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी 15, वो यूपी में राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर चलेंगी और प्रयागराज कानपुर सबसे मेन स्टेशन है जहां पर ये 2 से 3 बार आएंगे। इसके अलावा आगरा और झांसी और इसके अलावा बरौनी एक जंक्शन है जहां पर हफ्ते में एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई गई है, वो पहुंचेगी। कहीं ना कहीं जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, दूसरी जगह जॉब करते थे, अब उनको अपने यहाँ पर आने का एक रास्ता दिख गया है और सीधे तौर पर इन ट्रेनों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। और इसके साथ ही इसमें AC फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोच होंगे। अगर आपने ई टिकट कराया है, ई टिकट ही आपके घर से स्टेशन तक के लिए मान्य होगा, उसके लिए किसी अलग पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक गाड़ी में एक ड्राइवर के अलावा 2 ही लोग बैठ सकते हैं। इसमें जो कंबल वगैरह मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा। अगर सीमित खाने पीने का सामान है वो भी पैकेट बंद है, जो भुगतान पर उपलब्ध कराएगा IRCTC। और इसके अलावा आप जब स्टेशन पर पहुंचेंगे आपकी जांच होगी। इसके जहां पर आप जिस स्टेशन पे आप उतरेंगे वहां पर आपकी जांच होगी। इसके लिए आपको समय से पहले पहुंचना होगा, जैसे कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, और सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। बिल्कुल पुनीत, ये जरूरी हो जाता है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन कोई जानकारी तक नहीं है, क्योंकि मजदूर ना तो इतने वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अब सरकार की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा है कि जिनके पास ई टिकट है सिर्फ वही ट्रेवल कर सकते हैं, वही अपने घरों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो तमाम ऐसे मजदूर हैं जो अपने घर से बहुत दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अब सरकार उनके बारे में भी सोच रही है कि अगर वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते तो उनके लिए किस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए मजदूर स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और ये जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है इसे हम मजदूर की ना कहते हुए अपर क्लास की कहेंगे, क्योंकि एक तो मजदूरों को समझ नहीं कि टिकट कैसे करेंगे, दूसरा इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के किराए के बराबर होगा, जो 2 महीने से खाली बैठे मजदूरों के लिए काफी परेशानदायक होगा इतना किराया दे पाना। इसके अलावा ये सिर्फ यूपी में प्रयागराज और कानपुर 2 स्टेशन पर ही ज्यादा रुकेगी, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस का रूट यही था। और इसके अलावा एक ट्रेन बरौनी रुकेगी साप्ताहिक, और आगरा और झांसी 2 स्टेशन ऐसे हैं जो हर दूसरे दिन एक ट्रेन आएगी, उसके स्टेशन पड़ेंगे। ऐसे में जो लोग अपने प्रॉपर स्टेशन पे उतरते थे, विशेष रूप से जो मजदूरों की शिकायत थी कि इनको इनके स्टेशन पर नहीं उतारा गया, खासा वही दिक्कत फिर से सामने आएगी। और सीधे तौर पर अब सरकार ने एक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी यूपी में आ रही हैं, रोजाना ट्रेनें आती हैं। आज भी लगभग 16 से 17 ट्रेनें श्रमिक स्पेशल जो अलग से आने की हैं, उनके भी आने की संभावना है। और सरकार का कहना है कि लगभग हम 2 लाख से ज्यादा मजदूर हैं जिनको अब तक प्रदेश में ला चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो भी ये श्रमिक आ रहे हैं इनमें भी कोरोना पॉजिटिव कुछ पाए गए हैं, क्योंकि जो स्टेशन पर जांच होती है वो थर्मल जांच होती है। उसके बाद जो यहाँ पर जब ये अपने जिले में पहुंचते हैं वहां पर इनकी थर्मल जांच होती है और कोरोना टेस्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट 24 से 48 घंटे बाद आती है। ऐसे में इन लोगों का गाँवों में पहुंचना, और अगर ये अपने लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, तो सीधे तौर पर कोरोना फिर से फैलेगा। और यूपी में रेड जोन पहले से ही है, और उसके अलावा एक महाराष्ट्र की जैसी दृष्टि हो जाएगी, महाराष्ट्र की जैसी स्थिति हो जाएगी। इसको देखने बिल्कुल पुनीत, लेकिन अब ये राज्य सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनके राज्य के, अगर वो घर वापसी कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की ये बनती है कि वो इनकी मॉनिटरिंग करे, इनके बाकायदा टेस्ट करे, इन पर ध्यान रखे कि वो यहाँ पहुंचने के बाद कितने दिन उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया है, क्योंकि अगर आम लोगों के बीच में वो जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी और बहुत तेजी से आंकड़ा भी बढ़ेगा। लेकिन मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है, 15 ट्रेनें शुरुआत में चलाई जा रही है और बताया यह भी जा रहा है कि एक ही रूट से ये ट्रेनें आएंगी जाएंगी, लेकिन इतने सारे मजदूर हैं और इतनी कम संख्या ट्रेनों की है, काफी वक्त लगेगा इस प्रोसेस में।
देखिए, सीधे तौर पे अभी भी बहुत से मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं और ये ट्रेनें नाकाफी साबित होंगी, क्योंकि ट्रेनों की एक तो संख्या बहुत कम है और दूसरी बात किराया बहुत महंगा है और तीसरी बात स्टेशन बहुत कम दिए गए हैं। अगर सीधे तौर पे अगर हम श्रमिक और मजदूरों की बात ना करके पढ़े लिखे लोगों की बात कर लें जो दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं कहीं पर और काफी दिनों से फंसे हुए हैं, उनके घर से स्टेशन की दूरी मायने रखती है। वहां से उनको कौन सा साधन मिलेगा, क्योंकि ई पास आपने ही टिकट करा लिया, लेकिन आने जाने के लिए कौन सा साधन अवेलेबल होगा। उसके अलावा अगर वो यहाँ पर किसी स्टेशन उतरते हैं और उनके स्टेशन से उनका घर 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो अपने घर कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और सीधे तौर पे श्रमिकों के लिए जिस तरीके की ट्रेनें चलाई जा रही, चाहे वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि लगभग यूपी की अगर हम बात करें तो 215 ट्रेनें अभी तक जो श्रमिक स्पेशल चलाई गई थी वो आ चुकी हैं। यूपी में यहाँ पर जो भी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए एक निगरानी समिति बनाई गई है। गांव में अगर मजदूर अपने उनका जिला गांव में है तो गांव निगरानी समिति है, शहर में रह रहे हैं तो शहर निगरानी समिति, इनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। अगर स्टेशन पर ही इनका तापमान ज्यादा पाया जाता है तो इनको फिर आश्रय स्थल भेजा जाता है, वहां इनको 21 दिन का क्वारंटाइन कराया जाएगा और इनका उपचार किया जाएगा। 14 दिन के क्वारंटाइन के नियम को आपको तोड़ना नहीं होगा, इसलिए समिति नजर रखेगी और सीधे जिलाधिकारी और सीएम। तो आपको नहीं लगता कि सरकार अगर पहले ये कदम उठा लेती, जिस तरह से अब सरकार पर एक दबाव भी बना है, तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल भी उठा रही हैं कि अगर आज छात्रों को आप ला रहे हैं जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं, उनको बाकायदा आपने एयर इंडिया की फ्लाइट्स वहां से रवाना हो रही है, उड़ानें भर रही हैं, मजदूरों पर अब तक ध्यान नहीं गया। अब ये प्रेशर था सरकार के ऊपर जो अभी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, अगर सरकार ये सब कुछ पहले कर लेती तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती, मजदूर बहुत आराम से अपने घर पहुंच जाते और महामारी का आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसमें भी कमी आती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन एक प्री प्लान अगर किया गया होता, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होता कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कितने मजदूर मूव करेंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी स्टेट के किसी भी शहर में और किसी भी थाना क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 फैक्ट्रियां होती हैं, हर फैक्ट्री पर 2 कांस्टेबल तैनात कर दिए जाते हैं और सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाया जाता कि फैक्ट्री वाले खाना दें या ना दें, सरकार उनको खाना देगी और उनके निकलने की यहाँ से व्यवस्था कराएगी। तो जाहिर तौर पर ये लोग सड़कों पर ना आते, जैसा कि हमको दिल्ली के बस अड्डे पर मंजर देखने को मिला, जैसा कि हमको यूपी बॉर्डर पर देखने को मिला। एक ब्लूप्रिंट न तैयार करने की वजह से श्रमिक परेशान हुए, क्योंकि सीधे तौर पर जिनके पास अपने साधन थे वो रोडों पर निकलने लगे, कुछ साइकिल लेकर निकलने लगे, कुछ मोटरसाइकिल लेकर निकलने लगे और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो पैदल। बिल्कुल, पुलिस सवाल यही उठ रहे हैं कि बिना सोचे समझे बड़े बड़े ऐलान हो जाते हैं, लेकिन उन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा जाता जो जिनका ये है कि वो आज ही कमा रहे हैं और आज ही खाने के लिए वो राशन भी लाते हैं। आगे उनका क्या होगा इस बारे में किसी का ध्यान नहीं गया। अब लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि अब सरकार पर दबाव है कि मजदूरों को जल्द से जल्द उनके घरों तक भेजा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है। रविंद्र, अगर जम्मू की हम बात करें, फिलहाल मजदूरों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि राहत भरी खबर यही है कि जो तमाम लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आज से जो ट्रेनें हैं वो चल रही हैं। जी देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि आज जो दिल्ली से जम्मू के लिए ट्रेन चलनी थी वो आज नहीं चलेगी, लेकिन कल चलेगी, यानी बुधवार को वहां से ट्रेन चलेगी। और इसका बकायदा जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज बेंगलोर से एक छात्रों को लेकर ट्रेन पहुंच रही है, वो सीधी उधमपुर जाएगी और वहां पर उनको बकायदा चेक किया जाएगा। उसके लिए तैयारी भी पूरी कर रखी है। वहां पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अगर किसी का टेम्परेचर अगर ज्यादा आता है तो उसको वहीं क्वारंटाइन किया जाएगा। और पूरी प्रोसेस जो है वो कल भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यही बताया था कि पूरा अपनी तरफ से उन्होंने पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है। हालांकि ट्रेन जब पहुंचेगी उसके बाद पूरी छात्रों को वहां से चेक करने के बाद अपने अपने जिले में भेजा जाएगा और वहां से फिर अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा या होम क्वारंटाइन। ये स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन सभी के लिए है जिनके लिए बकायदा ये ट्रेनें चलाई गई हैं, यानी कि अगर उसमें किसी भी तरह के फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं, सर्दी खांसी या जुकाम है, तो वो तो बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर सकते, उनकी यात्रा तो कैंसिल हो जाएगी। और बात ये भी सामने आ रही है कि जो ए टिकट हैं उन्हीं पर ही आप यात्रा कर सकते हैं, यानी कि तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑनलाइन की कोई जानकारी नहीं है, जहां पर नेटवर्किंग की सबसे ज्यादा प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो चल रही है। हमने कल देखा जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई, जो 4 बजे शुरू होनी थी वो 6 बजे शुरू हुई है, बताया यही जा रहा था कि सर्वर डाउन था। तो ऐसे लोगों के सामने दिक्कत आ जाएंगी क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो बहुत लिमिटेड ट्रेनें हैं, कैसे सब कुछ पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से कल भी हम रेलवे स्टेशन गए थे तो वहां पर जिस मजदूर को पता लग रहा था वो हमसे यही पूछ रहा था कि बुकिंग कहाँ से करवानी है। क्योंकि आपको पता है कि जो मजदूर तबका है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये प्रॉब्लम है कि अगर हमने टिकट करवानी है तो कहाँ से करवाएं, तो उसके लिए भी उनको पास जानकारी नहीं है। इसके लिए सरकार को चाहिए था कहीं ना कहीं कोई काउंटर खोलती। हालांकि जम्मू कश्मीर में
जब से 370 और 35 से हट है तब से लेकर अब तक जो है वो नेट नहीं चला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अभी जो है वो नेट चलाना संभव नहीं है। तो इसके चलते लोगों के लिए काफी परेशानी है, क्योंकि मोबाइल पे जो है वो प्रॉपर तरीके से नेट नहीं चल रहा है, मोबाइल से हो नहीं सकती है। तो जानकारी जो मजदूर जा रहे हैं अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो मजदूर है, क्योंकि अपनी घरों से दूर है और वापस अपने घरों को जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ काम नहीं है। तो काम नहीं है तो यहाँ रुकने का उनका फायदा कोई नहीं है। तो इसी वजह से वो लगातार उनको यही चीज सता रही है कि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे और उसके लिए क्या प्रॉपर तरीके से उनको किस प्रकार से जो टिकट बुक है वो कैसे करवानी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मजदूर जो है पशोपेश में है। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। संदीप अग्रवाल हैं जयपुर से। संदीप, मजदूरों की अगर हम बात करें, क्योंकि आज जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि आज 15 ट्रेनें चलेंगी और मजदूरों को उनके शहर उनके राज्यों तक पहुंचाएंगी, फिलहाल मजदूरों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है उन तमाम लोगों की तरफ से जो इस वक्त फंसे हुए हैं? देखिए सचिन, राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, उन्होंने 15 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, वो जनहित में था। और जो प्रवासी मजदूर अटके हुए हैं दूसरे राज्यों में, एक दूसरे राज्यों में, वो उनको जाने के लिए सहूलियत प्रदान की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो किराए की मार है, इसका दंश जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है प्रवासी मजदूरों पर, क्योंकि जो किराया लिया वसूला जा रहा है कि राजधानी ट्रेन के किराए के बराबर किराया लिया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा दंश है जो आम जनता वहन नहीं कर पा रही। क्योंकि जो मजदूरों का साफ साफ कहना है कि ये वीआईपी लोगों के लिए खोली गई है ट्रेनें, और जो फ्लाइट चलाने की कवायद की जा रही है राजस्थान सरकार या फिर अन्य सरकार द्वारा, वो वीआईपी या उच्च रसूखदार लोगों के लिए ही, हमारे मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल संदीप, लेकिन सवाल ये भी है कि जिन मजदूरों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी और उसी वजह से वो पैदल चलने के लिए मजबूर थे, उनसे अब किराया सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। यानी कि सरकार उसी नजरिए से देख रही है जैसे जो विदेशों में फंसे हैं भारतीय, उनके लिए बाकायदा एयर इंडिया की फ्लाइट गई है, उड़ानें भर रही हैं, एयरपोर्ट पर उनको लाया जा रहा है, बाकायदा उनसे भी किराया लिया जा रहा है। लेकिन सरकार मजदूरों को लेकर भी अगर उन लोगों से कंपैरिजन कर रही है जो विदेशों में नौकरी करते हैं, तो फिर ये तो दुर्भाग्य रहेगा मजदूरों के लिए, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि किस परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। एक उम्मीद थी सरकार से, उस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हो। जिस प्रकार से कल हमारा एक एनबी ने एक बुलेटिन जारी किया, वो अच्छा बुलेटिन चलाया था, जो 66 मजदूर प्रवासी मजदूरों को लेकर, उसमें भी ये साफ साफ दर्शाया गया है कि जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो जो पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं, उनको अगर किराया दिया जाएगा तो वो जब 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, किराया कहाँ से दे पाएंगे। और वही बात किराए की अगर बात करें तो किराया भी बहुत हाई लेवल का किराया लिया जा रहा है इनसे, कि साधारण कोच में दिया जाएगा, कोई फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही। और जो राजधानी किराया है वो 3000 शुरू होता है, जो कि प्रीमियम तत्काल के हिसाब से तकरीबन 5 से 8-9 हजार तक पहुंचता है, जो कि एक आम जनता या आम मजदूर कहें उसके बस की बात नहीं है। वो ये साफ साफ कहना है मजदूरों का कि हम पैदल यात्रा कर लेंगे, इससे अच्छा तो भूखे मर जाएंगे, पैदल चल के मर जाएंगे, कोरोना से मरे नहीं मरे। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो गलती नीति ले रही है और जो रेवेन्यू अर्जित करने के लिए जो नए पाखंड रख रही है, वो बहुत गलत है और आमदन के हित में नहीं है। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।